आज मैं अपने गुड़हल के पौधे को करूँगी रिपोर्ट। और क्योंकि इसके रिपोर्ट करने का रीज़न ये है, एक तो ये काफ़ी बढ़ गया है, बेतरतीब सा बढ़ता चला जा रहा है। तो वैसे तो मैं इसकी कटाई-छँटाई भी कर देती, लेकिन ये है अब मैं इस तरह से इसे रिपोर्ट करूँगी, इसकी जड़ों की कटाई-छँटाई करूँगी, जिससे कि ये ऊपर ज़्यादा ना फैल कर नीचे-नीचे फैले। और ये इस गमले में लगे हुए भी इसे 3 साल के करीब हो गए हैं। तो मैं किस तरह से रिपोर्ट करती हूँ और क्या-क्या करती हूँ, मिट्टी को कैसे तैयार करती हूँ, ये सब जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में दूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं हम इस पौधे के बारे में बात। एक तो मेरे इस गुड़हल के पौधे में मिलीबग भी काफ़ी लग गई थी। वैसे तो मैं दवाई वगैरह भी समय-समय पर डालती रहती हूँ, फिर भी ये गुड़हल का पौधा होता ही ऐसा है, इसमें जल्दी से मिलीबग का अटैक होता रहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसे रिपोर्ट करने के लिए हमने इसे कर लिया है गमले में से खाली। ये देखिए मिट्टी, कितनी अच्छी मेरी इसकी मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, अब तक भी 3 साल से इस गमले में है। वैसे तो मैं समय-समय पर बीच-बीच में इसमें खाद भी डालती रहती थी, लेकिन लगे हुए देखिए जड़ें बिल्कुल नीचे तक आ गई हैं और काफ़ी इसकी रूट बोर्न भी हो रही थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी इसकी अब तक है और जड़ें भी नीचे तक आ गई हैं। तो सारी मिट्टी को मैं अलग कर लूँगी इस पौधे से। और फिर इसके बाद जो ये पौधा है, इसकी जड़ों की मैं कटाई-छँटाई कर दूँगी। इस तरह से करूँगी मैं कटाई-छँटाई, जिससे कि ये मेरा नीचे-नीचे फैले और इससे क्या होगा, ये घना भी बनेगा, नीचे-नीचे काफ़ी घना बनेगा। बड्स और ये कलियाँ वगैरह, बड्स और फ्लावरिंग तो इसमें हो रही थी अभी, लेकिन ये मुझे इसे पौधे को स्मॉल साइज़ में रखना था, इसलिए मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। तो पहले भी मैंने कई पौधे रिपोर्ट करे हैं इसी तरह से और अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ भी हुई है, सर्वाइव भी हो रहे हैं। तो ख़ैर इसका अपडेट जो होगा भविष्य में ही पता चलेगा कैसा सर्वाइव करता है, क्या इसकी अपडेट जो भी इसकी अपडेट होगी वो मैं बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो हम इसे रिपोर्ट कर देते हैं। तो इसकी मिट्टी को हमें पहले हटाना पड़ेगा, तो वो हमने इसकी मिट्टी को जो बिल्कुल अलग कर देंगे इससे, मतलब जड़ों को कटिंग करने के लिए। तो मिट्टी को तो हमने अलग कर लिया है इससे, पौधे से। और इसके बाद ये देखिए कितनी घनी इसकी जड़ें हो रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। तो ये देखिए गमला मेरा काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छे से फैल गई हैं। अब मैं इनकी कटाई-छँटाई ये कर दूँगी और कटाई-छँटाई करते मैं जब भी पौधे को स्मॉल साइज़ में रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो पौधे की मेन रूट जो होती है, मेन जड़ मोटी वाली, उसको मैं काट देती हूँ काफ़ी। देखिए बीच में से मेन जो वो इसकी रूट है, उनको काट दूँगी और आस-पास जितनी बारीक-बारीक जड़ें दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई मैं हिसाब नहीं लगाती हूँ कि इसे काटना है, उसे काटना है। इन्हें भी थोड़ी-थोड़ी मैं चारों तरफ से काट दूँगी। तो ये इसकी मतलब अच्छी तरह से कटाई-छँटाई जड़ों की भी कर दूँगी और मेन जड़ को तो हमें बीच में से काट देना चाहिए, अगर हमें उस पौधे को स्मॉल साइज़ में रखना है। तो इस तरह से सारी जड़ों की जो है हम कटाई-छँटाई कर देंगे अच्छे से, क्योंकि हमें इसे पौधे को बनाना है बुशी और हेल्दी। तो इसलिए इनकी पौधों की कटाई-छँटाई भी करनी ज़रूरी है। अगर अब मुझे पौधे को मतलब ऐसे ही रखना होता कि मतलब ऐसी लंबाई में, तो मैं इसकी जड़ों की कटाई-छँटाई ना करती बिल्कुल भी। ऐसे ही दूसरे मतलब जैसे मैंने गमले से खाली किया है, बस उसकी मिट्टी में, गमले की मिट्टी में खाद मिलाकर ऐसे ही लगा देती। तब तो मैं इसकी कटाई-छँटाई ना करती, अगर मुझे इस पौधे को मतलब लंबा ही रखना होता, लंबाई में ही फैलने देना होता। लेकिन अब छोटा करना है, तो जड़ों की कटाई-छँटाई तो मुझे करनी पड़ेगी। तो वही सब मैं कर रही हूँ इसकी कटाई-छँटाई। और मिट्टी तैयार करने के लिए क्या है कि जो भी इसकी मिट्टी होगी, तो मैं इसमें मिट्टी में 1/3 भाग तो मैं इसका वर्मी कंपोस्ट का मिलाऊँगी और 2 मुट्ठी डालूँगी मैं इसमें नीम खली की खाद। नीम खली की खाद डालना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप किसी भी पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं, मान लो कोई भी गमले में आपका पौधा 2-3 साल से लगा है, तो उसमें फिर आप उस मिट्टी में ज़रूर खाद मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए या कोई भी ऑर्गेनिक खाद मिलाना चाहें आप वो मिलाइए और साथ में नीम खली भी आपको ज़रूर मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप पौधे को दोबारा से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो नई मिट्टी भी तैयार हो जाएगी और मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर भी हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारी पुरानी मिट्टी में हम लगा देंगे, तो पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि वही पुरानी मिट्टी है, हमने उसमें कुछ पोषक तत्व तो डाला नहीं। तो फिर वो कैसे होगा पौधे की बढ़वार अच्छी तरह से, कैसे वो पौधा अच्छी तरह से फलेगा फूलेगा। तो इसलिए आप मिट्टी में खाद जरूर मिलाएं और साथ में नीम खली भी मिलाएं। नीम खली मिलाने का तो ये फायदा होगा कि आपके पौधे में जो है ना तो कीड़े लगेंगे ना फंगस लगेगी।
तो इसलिए मिट्टी में नीम खली भी आपको ज़रूर मिलानी चाहिए और उसके बाद ही आपको पौधे को लगाना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ही इसी ही तरह से अपने पौधे को रिपोर्ट करती हूँ और इसी तरह से लगाती हूँ। जब भी मैं दूसरे गमले में लगाती हूँ या उसी गमले में लगाती हूँ, तो मिट्टी में हमेशा खाद और नीम खली ज़रूर मिला देती हूँ दोबारा से। अच्छी तरह से बल्कि खाद मिला देती हूँ, जिससे कि मतलब ये पौधा बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से सर्वाइव भी होता है और फलता-फूलता भी अच्छे से है। तो इसी तरह से ये गमला हमें तैयार करना चाहिए अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो पौधे को या किसी भी पौधे को। खाली ये नहीं है कि उड़हल के पौधे को, किसी भी पौधे को रिपोर्ट करें। तो इस तरह से करने के बाद गमले को मिट्टी तैयार करने के बाद हम इस पौधे को लगा देंगे। क्योंकि मुझे तो ये गुड़हल का ही लगाना है। पहले तो मेरा विचार ये हो रहा था कि मैं इस गुड़हल के पौधे को जो ये है कि इसको फेंक दूं, क्योंकि इसमें मिलीबग बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है। दवाई डालने पर मतलब जल्दी से ये खत्म भी हो जाती है, लेकिन ये इसकी केयर बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इतना बड़ा पौधा है, फिर लालच आ ही जाता है अपने पौधे को क्या कि चलो इसे रख लेते हैं। तो मैंने इसे ही कटाई छटाई कर दी है और इसी की मिट्टी तैयार कर ले इसे ही लगा दिया है।